श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के समय में ऐसा कोई परिवार कोई घर नहीं है जहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। घर का कोई ना कोई सदस्य समय समय पर बीमार होता रहता है। दवाइयों का क्रम बिल्कुल भी नहीं टूटता है। भयंकर से भयंकर बीमारी, मान लीजिए कैंसर की बीमारी है, जोड़ों में दर्द है, शुगर, बीपी, पथरी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यदि आपको या फिर आपके घर के किसी अन्य सदस्य को हो तो आप लोगों को मात्र एक फूल को लेकर के एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। लेकिन सबसे पहला काम आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इस उपाय के लिए आप लोगों को किस प्रकार के फूल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से फूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्या, शमी पत्र का वृक्ष। तो आप लोगों को जो फूल लेना है वो लेना है दोस्तों शमी का फूल। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शमी का फूल ही लेना है। काफी लोग प्रश्न करते हैं भैया शमी का फूल नहीं मिल रहा है। प्रयास कीजिए दोस्तों, प्रयास से ही सफलता मिलती है। प्रयास कीजिए, शमी का फूल अवश्य ही आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का गुलाबी और पीले रंग का ये फूल होता है शमी का। तो आप लोग शमी का फूल ले लीजिए। कितने शमी के फूल लेने हैं, आप लोगों को लेना है एक शमी का फूल। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोगों को इस उपाय के लिए आवश्यकता पड़ेगी एक पात्र की। पात्र आप लोगों को अपने ही घर से लेना है और किसका लेना है, तांबे का पात्र होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तांबे का पात्र लेना है और उसमें अपने घर से आप लोगों को क्या भर के लेकर के जाना है, जल भर करके। मंदिर के जल का प्रयोग नहीं करना है। तो एक तो आप लोगों ने फूल ले लिया और जल ले लिया तांबे के पात्र में। अब इन दोनों सामग्री को लेकर के आप लोगों को जाना है शंकर भगवान के मंदिर में और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के आप लोगों को ये जो जल चढ़ाना है और फूल समर्पित करना है, ये विशेष दिशा में खड़े होकर के। आप मान लीजिए कि ये दक्षिण दिशा हो गई और ये वाली दिशा हो गई आपकी उत्तर दिशा। तो आप लोगों को उत्तर दिशा में मुख करके, उत्तर दिशा में मुख यानी कि आप दक्षिण में खड़े हो गए और आपका मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोग शमी का फूल लेकर के आए हैं वो शमी का फूल आप लोगों को अपनी जो भी समस्या है, यदि आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी कह करके या घर के अन्य सदस्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोल करके, उनकी समस्या कह करके इस शमी के फूल को आप लोगों को शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो आप लोग एक लोटा जल लेकर के आए हैं, उस एक लोटा जल को भी जहां से आप लोगों ने शमी का फूल चढ़ाया है वहीं पर खड़े होकर के उस एक लोटे जल को शमी के फूल के ऊपर ऊपर धीरे धीरे आप लोगों को धार बना करके धीरे धीरे वो जल समर्पित करना है। ध्यान दीजिए, फूल के ऊपर ही जल समर्पित करना है, लेकिन जल चढ़ाते हुए आप लोगों को नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो आप लोगों को जल चढ़ाना है वो चढ़ाना है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। और जो भी समस्या है अपने से जुड़ी हुई या घर के अन्य सदस्य से जुड़ी हुई वो सब समस्या कह करके इस जल को समर्पित कर देना है। जब आप लोग जल चढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ से जलाधारी से होता हुआ जल ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी अन्य पात्र में थोड़ा सा जल ले लेना है। मान लीजिए इसी लोटे में ले लीजिए या कोई अन्य छोटी सी कटोरी ले आइए। 2 चम्मच, 4 चम्मच, आधी कटोरी, जो भी जल आप लोग ले सकें, औषधि रूप में नीलकंठेश्वर महादेव से प्रार्थना करके वो जल को ले लीजिए और 2 मिनट आप लोगों को शंकर भगवान की समीप बैठ करके, यदि शिवालय में भीड़ है, अन्य भक्तजन भी आए हुए हैं तो आप बाहर बैठ जाइए शिवालय के और 2 मिनट बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, जो भी मंत्र आपसे बन पड़े शंकर भगवान के सम्मुख बैठ करके उस मंत्र का स्मरण कीजिए, जाप कीजिए। बस इतना सा उपाय दोस्तों आप लोगों को करना है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया यह उपाय करना कब है। तो दोस्तों यह उपाय आप लोग कर सकते हैं, मान लीजिए सोमवार के दिन यदि आप लोग करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन से प्रारंभ कर दीजिए, या फिर आप लोग प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग मासिक शिवरात्रि आती है तब भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप लोग यह उपाय शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सोमवार को शुरू करा तो सोमवार से सोमवार, यदि प्रदोष में कर रहे हैं तो प्रदोष से प्रदोष ही कीजिए। आप लोग कम से कम 4 से 5 सोमवार या 4 से 5 प्रदोष, 4 से 5 एकादशी इस उपाय को करिए। आपके घर की जो भी समस्या है अवश्य ही नीलकंठेश्वर महादेव उसे सॉल्व करेंगे, उसको दूर करेंगे। अब आप लोगों के मन में एक और प्रश्न होगा कि भैया यह उपाय सुबह से शाम तक कब करना है। तो दोस्तों जब भी आप लोगों को समय लगे आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को कर सकते हैं और घर का कोई भी सदस्य अपने लिए या घर के अन्य सदस्य के लिए इस उपाय को कर सकता है और 4 से 5 बार इस उपाय को करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप लोग जल लेकर के गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा जल जो आप लोगों ने लिया है उस जल को ले जाकर के आप लोगों को अपने घर पर, यदि आपने किसी अन्य सदस्य के लिए उपाय किया है तो
तो उस सदस्य को नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनका नाम लेकर के उस जल का आचमन करा दीजिए। और अपने लिए किया है तो आप लोग घर पर जाकर के नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से इस जल का आचमन कर लीजिए। मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की, फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोग पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इन अद्भुत उपायों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।